हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ बृहस्पति भगवान की व्रत कथा, जो कि ये व्रत कथा मैंने श्री भगवत महापुराण से ली हूँ। ये कथा घर में अन्न धन लक्ष्मी भंडार को भरती है और ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है और सारे पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए एक कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन के कुछ नियम है और व्रत का भी कुछ विधान है। उस दिन अपने घर में पोछा न लगावें, न धोवें। उस दिन अपने घर को केवल झाड़ू ही लगावें, घर में ना घर में झोल झाड़ें। और उस दिन अपने पूजा रूम को ही, किचन को ही पोछे। और बाकी जो अपना ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, उसको न साफ करें। अपने शरीर में साबुन न लगावें। व्रत में चने की दाल गुड़ से मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ की पूजा करें। केले की जड़ में चना दाल को डाल करके, हल्दी थोड़ा सा डाल करके केले के वृक्ष में अर्घ देना चाहिए। वहाँ पर दीपदान करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। कोई भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूर्ण सुनना चाहिए कथा। आधा सुनने से मनुष्य को पाप लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। ये जो मेरी कथा आप लोग को अच्छा लगेगा तब मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री नमः भगवते वासुदेव जरूर लिखिएगा। किसी गांव में एक साहूकार आता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र धन की किसी को कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी सारथी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर काम काज में लगी रहती थी। एक दिन साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन भिक्षा मांगने के लिए आए। साहूकार ने उस समय अपने घर को, आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी कि हे साधु महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फ्री अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वहीं साधु महात्मा जी आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़कों को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनाए। रसोई बना के चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंगों का चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का काम कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन में वही महात्मा आए और फिर भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसा उपाय बताए, मेरे घर में पहले जैसा धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इसमें आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ को गोबर से लीपो तथा घर में पुरुष हजामत न बनवावे। भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक साय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब कामनाएं
भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। हे बृहस्पति भगवान, जैसे साहूकारनी को दिए उसको गलती को क्षमा करिए, उस तरह मुझको भी दीजिए, मेरा भी गलती क्षमा करिए। ये जो वीडियो देखे उसको भी दीजिए, उसका भी गलती को क्षमा करिए, सर्व कामना पूर्ण करिए। बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा। प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी को अनादर कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। तब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आए। जब जैतों के राजा वृषभर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने वर्मा जी को विनयपूर्वक संपिनता सुनाया और कहा कि महाराज, दैसों से किसी प्रकार बचाइए। तब वर्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उससे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इन त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण होए। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती करते हो, इसलिए अब मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषभर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने वाले से भंवरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर वर्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ आए। उस परम हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज भी बोने की लायक भी नहीं होती। साथ ही वर्मा जी को यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गुअल के अतिरिक्त सब गोध
अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रसवाला होकर पहले दिन चंडानी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति को उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में ज़्यादा डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति भगवान से बोले कि हे बृहस्पति भगवान, जैसे राजा और रानी को सब कुछ प्रदान किए, उनका सब भूल चूक अपराध गलती को क्षमा किए, उस तरह मेरा भी पाप अपराध को क्षमा करिए और मेरा भी भंडार भरिए। जहाँ भी कमी है वहाँ आप पूरा करिए और मेरे इस वीडियो को सुने उसका भी आप सर्व कामना पूर्ण करिएगा। हे बाबा बृहस्पति जी, कहीं भी कुछ कमी नहीं छोड़िएगा। बृहस्पति भगवान के बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, बहुत ही कृपा दया करते हैं। इसलिए आप लोग बृहस्पति वार के दिन के कुछ नियम है उसका ज़रूर पालन करिएगा। उस दिन अपने शरीर में साबुन न लगावें और न अपने घर में पोछा लगावें। उस दिन ना अपने कपड़े को धोएं सर्फ से। उस दिन बिल्कुल ही सादा पानी से नहा लें। थोड़ा सा जल या हल्दी डालकर पानी में मिलाकर नहा लेवें। और उस दिन बृहस्पति भगवान की जरूर ही कथा को सुननी चाहिए। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ जग की प्राप्ति होती है और उसकी सारी पाप बाधाएं, जो बुरा आत्मा है वो सब बाहर निकल जाती है और उसको पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। मैं अब कथा को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पात के हरता हो स्वामी, सब पात के हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयामय, अभिचल अविनाशी हो प्रभु, अभिचल अविनाशी। अमल अनंत अगोचर, अजयानंद राशि। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे हो स्वामी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे।
ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी कृपा तुम्हारी, एकमात्र स्वामी दया तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह कथा के अंत में वासुदेव भगवान के 11 अक्षर के नाम को जाप करना चाहिए कुछ देर के लिए, एक ही मिनट के लिए सही, लेकिन इस जाप को मन ही मन दिन भर करते रहें, लेकिन आरती के बाद इसको जरूर करना चाहिए। इस तरह से लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा हम लोग के परिवार पर बना रहती है, सदा दया दृष्टि बना रहती है। इस तरह से इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा आप लोग, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमो। ओम श्री नमः भगवती इतनी कृपा सामरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना।